नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक शायर हुए हैं शौक बहराइची। उनका एक शेर है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कांग्रेस के संदर्भ में ये शेर बिल्कुल एकदम फिट बैठता है। वहां तो क्या कहें, एक ऐसे शख्स कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं जिनकी सरपरस्ती में कांग्रेस अब तक 3 तो लोकसभा चुनाव हार चुकी है और बुरी तरह हार चुकी है। 2014, 2019 और 2024 और 90 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। कई राज्यों में तो 2-2, 3-3 चुनाव तक कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और पूरे देश में जिसकी केवल अब 3 राज्यों में सरकार बची है। एक हिमाचल, छोटा सा राज्य, तेलंगाना अगेन छोटा सा राज्य और कर्नाटक समझ लीजिए। लोकसभा में 100 सीटें भी पूरी नहीं है, 99 पर ही टिकी हुई है। ऐसी कांग्रेस पार्टी के नेता आए दिन ऐसी टिप्पणियां करते हैं जिनसे लगता है कि टारगेट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जा रहा है, लेकिन कब वो मोदी जी को अटैक करते करते देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, शायद उन लोगों को भी पता नहीं रहता है। इसके अलावा जो देश की आम जनता है, आम जनता से मेरी मुराद जो है उससे है कि जो बहुसंख्यक आबादी है, हिंदुओं की आबादी है। और ये माना जाता है कि देश की अगर आबादी इस समय 140-45 करोड़ है तो उसमें से करीब 115 के करीब 115 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, बहुसंख्यक हैं। उनके जो आराध्य देव हैं, भगवान राम को ले लीजिए, श्री कृष्ण को ले लीजिए या महादेव को ले लीजिए, शंकर भगवान को ले लीजिए, उनमें इनकी कोई आस्था नहीं दिखाई देती है क्योंकि सेकुलर हैं। और सेकुलर हैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण जो है वो उसको सिरे चढ़ाने के लिए ऐसे-ऐसे कारनामे करते रहते हैं कि जब दशकों के संघर्ष और बलिदान के बाद अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान राम का भव्य मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, तो उससे न केवल खुद कांग्रेस दूर रही बल्कि जो इनके इंडी अलायंस के दूसरे सहयोगी थे, उनको भी दूर कर दिया। अभी महाकुंभ में लगभग आधे हिंदू सनातनी डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे पहुंचे, बड़े उद्योगपति पहुंचे, सेलिब्रिटी पहुंचे, देशी विदेशी नागरिक पहुंचे, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। ये अलग बात है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री भी सहपरिवार गए, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी गए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी गए, एक दो और नेता भी गए। लेकिन जब मैं शीर्ष नेतृत्व की बात करता हूं तो 10 जनपद की बात करते हैं। अभी अमेरिका की जो प्रधानमंत्री की यात्रा थी उसको लेकर के भी कांग्रेस में दो फाड़ दिखाई दिया। शशि थरूर प्रशंसा कर रहे थे और इनका मीडिया डिपार्टमेंट उनके फ्रांस यात्रा के समय भी और अमेरिका और व्हाइट हाउस की यात्रा के समय भी सवाल खड़े कर रहे थे। बहरहाल मैंने जो कहा है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, वो इसलिए किया है कि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम एक के बाद एक मैच जीत करके चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गई है।
आज उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है और देश भर में इस बात को लेकर के लोग कॉन्फिडेंट हैं, क्रिकेट के प्रेमी कॉन्फिडेंट हैं कि ये जिस तरीके से खेल रहे हैं, अब किसी को कोई शक शुबा नहीं है और 4 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। तो न्यूजीलैंड की कमजोरी भी ये थी कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से नहीं खेल पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2-3 खिलाड़ी ही हैं जो अच्छी स्पिन करती गेंद को झेल पाते हैं। उतना खेल नहीं पाते, झेल लेते हैं, पर उसकी भी कमजोरी है। तो ऐसे में सब लोगों का कहना है कि रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली ये क्रिकेट टीम फाइनल तक पहुंचेगी और फाइनल में भी हो ना हो उसका मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ ही हो। अब कांग्रेस में तो जैसा मैंने कहा है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? एक शमा मोहम्मद हैं, इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर के किस तरह की वाहियात टिप्पणी की है, देख करके यकीन नहीं होता है कि किसी नेशनल पार्टी के स्पोक पर्सन इस तरह की टिप्पणी करेंगे और वो भी उस क्रिकेट टीम की और वो भी उस कप्तान की जिनके नेतृत्व में T20 का वर्ल्ड कप जीता है टीम ने। और एक ऐसा कप्तान, दुनिया में जितने देश क्रिकेट खेलते हैं उनमें वो एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने 3 दोहरे शतक लगा रखे हैं। और अगर इनके मैं अलग-अलग फॉर्मेट में रिकॉर्ड बताऊं तो 67 टेस्ट मैच खेले हैं, 4301 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 57 का है और 12 शतक लगा रखे हैं, 18 अर्धशतक लगा रखे हैं। वनडे में 271 मैच खेले हैं रोहित शर्मा ने, 11,000 से ज्यादा रन ठोक रखे हैं। स्ट्राइक रेट कितना है वनडे का? 92। 92, फिर से सुनिए। और कितने शतक लगा रखे हैं वनडे में? 32 शतक ठोक रखे हैं और 57 अर्धशतक मार रखे हैं। और T20 में इन्होंने कुल मिलाकर के 159 मैच खेले हैं, 4,231 रन ठोक रखे हैं, 5 सेंचुरी हैं, 32 हाफ सेंचुरी हैं। और ऐसे खिलाड़ी और ऐसे कप्तान के बारे में इनकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शमा मोहम्मद, वो कितना वाहियात ट्वीट करती हैं, वो क्या लिखती हैं इनके बारे में। एक तो वो रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल खड़े कर रही हैं कि जी मोटे हैं, थुलथुले हैं, विराट कोहली जैसे नहीं है, सौरव गांगुली जैसे नहीं है, या राहुल द्रविड़ जैसे नहीं है, सचिन तेंदुलकर जैसे नहीं है। और दूसरा, वो सलाह भी दे रही हैं उनको कि वजन कम करना चाहिए। दूसरी बात कहती है कि साहब सबसे अधिक निराश करने वाले कप्तान हैं भारत के। अब आप क्या कहेंगे ऐसी सोच पर? और एक नेशनल पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ये। इनको क्रिकेट की कितनी समझ है, रोहित शर्मा के करियर की, भारत के लिए उनके योगदान की और उनके जो कीर्तिमान हैं, वनडे में अकेले दुनिया के अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 दोहरे शतक मार रखे हैं। यानी उनके बारे में इनकी कोई व्यक्तिगत खुन्नस है, कोई परेशानी है इनको, ये तो वो जाने। लेकिन ऐसी घिरी इस बयानबाजी के ऊपर कि इनको अपना ट्वीट रद्द करना पड़ा, डिलीट मारना पड़ा। और दूसरे ट्वीट में क्या लिखा था इन्होंने? इन्होंने कहा कि जब सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कपिल देव और रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों से तुलना करते हैं तो रोहित शर्मा में
ऐसा क्या वर्ल्ड क्लास है? वो एक औसत दर्जे के खिलाड़ी और कप्तान हैं, जिन्हें बस किस्मत से भारतीय टीम की कप्तानी मिल गई है। क्या कहेंगे साहब आप? रोहित शर्मा जब क्रीज पर होते हैं और जब उनका बल्ला बोलता है, तो विरोधी टीम के परखच्चे उड़ जाते हैं। उन्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलती है। और जिस-जिस मैच में रोहित शर्मा चले हैं, एक आध मैच को छोड़ दीजिए, ज्यादातर मैच इंडियन टीम ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं और जीत दर्ज की है। जो खेल मंत्री हैं, मनसुख मंडविया, उन्होंने इस पर बहुत कड़ा ऐतराज व्यक्त किया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह का गैर जिम्मेदार बयान दे रही हैं। और उसके बाद देखिए आप, आजकल का जो ये मीडिया है 24/7 वाला, ये सोगत राय के पास पहुंच गया, जो टीएमसी के सांसद हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ, आजकल ये कभी 20 रन बनाते हैं, कभी 30 रन बनाते हैं, पता नहीं उनको क्यों कप्तान बना रखा है, पता नहीं उनको टीम में भी क्यों रखे हुए हैं। इस तरह के बयान टीएमसी के नेता भी देते हुए दिखाई दिए। हैरानगी होती है कि पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिकल पार्टी की नीतियों को क्यों नहीं देखते हैं, परफॉर्मेंस क्यों नहीं देखते हैं। चलो, टीएमसी का परफॉर्मेंस फिर भी ठीक है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, लेकिन राहुल गांधी का, जिनके नेतृत्व में 3 लोकसभा चुनाव पार्टी हार चुकी है, जो खुद 2019 का चुनाव हार गए थे, जो अब तक अलग-अलग राज्यों में पार्टी को 90 हार दिला चुके हों, और जिनकी पार्टी की अब बस 3 राज्यों में सरकारें बची हों और 2 राज्यों में वो सहयोगी के तौर पर हों, उनकी पार्टी के नेशनल प्रवक्ता ये इस तरह की टिप्पणी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के ऊपर करें, उनकी बॉडी शेमिंग करें, उनके परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल खड़े करें, तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो उन्होंने ये लिखा एक्स पर, मनसुख मंडविया जो खेल मंत्री हैं, कि कांग्रेस और टीएमसी को खिलाड़ियों को अकेला छोड़ देना चाहिए। खिलाड़ी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छी तरीके से संभालने में सक्षम है। इन पार्टियों के नेताओं द्वारा खिलाड़ियों पर टिप्पणी करना और टीम में उनकी जगह पर सवाल उठाना शर्मनाक भी है और निराशाजनक भी है। हमारे खिलाड़ी देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के लिए अपनी जान झोंक देते हैं। इस तरह के बयान उनकी मेहनत और योगदान को कम करते हैं। तो बहरहाल, जब पूरा बवाल हुआ और सोशल मीडिया पर जब लोगों ने कांग्रेस को भी घेरा और शमा मोहम्मद को भी घेरा और सवाल खड़े किए, तो पवन खेड़ा सामने आए और उन्होंने ये कहा कि साहब, क्रिकेट के दिग्गजों के बारे में इस तरह के बयान, उससे कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है, और अपनी प्रवक्ता से कहा कि आप उस ट्वीट को हटाइए और आगे सावधानी बरतिए कि कम से कम इस तरह के ट्वीट ना किए जाएं। हालांकि बाद में एक न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत में इस शमा मोहम्मद ने जो है सफाई देने की कोशिश की, मैं तो तुलना कर रही थी, मैं कोई बॉडी शेमिंग की बात नहीं थी, या उनकी काबिलियत को लेकर के मैंने कुछ इस तरह की बात नहीं की। लेकिन तब तक तो वो कहते हैं ना कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ही घेर लिया, राहुल गांधी को ही घेर लिया, सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, तो इन लोगों ने जो है थोड़ा बैक फुट पर जाना ही बेहतर समझा। तो शहजाद पूनावाला का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि जो लोग राहुल गांधी की कप्तानी में 19 चुनाव हार चुके, वो रोहित शर्मा की कप्तानी को बेकार बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के ट्रैक रिकॉर्ड की भी तारीफ की जानी चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप उन्हीं के नेतृत्व में जीती है भारतीय टीम। और मैं देख रहा था कि हरभजन सिंह ने भी एक
वीडियो जारी किया और इस पर अपनी टिप्पणी जो है बयान दिए गए हैं उनके ऊपर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने देश को बहुत सर्व किया है, बहुत सेवा करी है और आज भी यहाँ पे मौजूदा स्थिति में वो टीम को बढ़िया तरीके से लड़ा रहा है और वहाँ टीम बहुत अच्छा खेल रही है उनके अंडर दुबई में। तो उनके बारे में जो बयान दिया गया है कि उनकी फिटनेस सही नहीं है, बॉडी शेप ठीक नहीं है, व्हाट्सोएवर इट इज सेड, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी वो हक बनता है उनके बारे में, निजी चीज़ों के बारे में ऐसे बोलने के लिए कि उनकी फिटनेस नहीं है। अगर फिटनेस ठीक नहीं होती तो शायद वो भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होते और वो तो कप्तान है। तो भारतीय टीम में आने के लिए फिटनेस आपको कई लेवल हैं जो पास करने पड़ते हैं, वो निश्चित तौर पे उन्होंने किए हैं, वो तभी टीम का हिस्सा है। और जिन्होंने ये बोला है मैं उनसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि आप या तो कोई फिटनेस कोच हैं, या तो कोई आप बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हो, या फिर किसी भी खेल से आपका नाता है जहां आपको पता है कि फिटनेस क्या होती है, और आप कंपेयर कर रहे हो उस खिलाड़ी को एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जो इसी टीम का हिस्सा है और कह रहे हैं कि जी वो कप्तान बहुत फिट था, ये फिट नहीं है। तो फिटनेस के जो पैरामीटर्स हैं वो शायद आपको पता नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि विदाउट नोइंग द फैक्ट्स मुझे नहीं लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। कईयों को हेल्थ कंडीशन होती हैं, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बंदा जो है वो एक तरीके का ही दिखे, बट ये है कि उसकी कंट्रीब्यूशन देखनी चाहिए कि उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। ये थी टिप्पणी हरभजन सिंह की, लेकिन कुल मिलाकर के ये बेवजह की टिप्पणी, और वो भी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से, बहुत सारे सवाल खड़े करती है, बहुत सारे सवाल खड़े करती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।